दान करने से धन पवित्र होता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो, हो तो त्रिविध कल्याण। सेवा करने से तन पवित्र होता है। शुभ कर्मों में, शुभ कार्यों में दान करने से धन पवित्र होता है। और गोविंद भजन, गोविंद कीर्तन करने से हमारा मन पवित्र होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविध कल्याण। पाप करना जितना बड़ा पाप है, पाप होते देखना भी उतना ही बड़ा पाप है। हमारे जीवन में शक्ति है, और आंखों के सामने कोई पाप कर्म हो रहा, डटकर मुकाबला करो। हमारे रहते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते, और सामर्थ्य नहीं है तो वहां से नीचे नजरें करके उठ करके चले जाओ। पर आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है। द्रौपदी बोली, तो आपने क्यों किया पितामह? 13 वर्ष पहले की बात याद करो, जब दुशासन मुझे खींचकर सभा में लाया, मैं रजो धर्म से निवृत्ति भी नहीं हुई थी। रजो धर्म से निवृत्त नहीं हुई मैं, और दुशासन मुझे खींच करके लाया। मेरी कैसी दशा बनाई। सभा में आप बैठे थे सबसे ऊंचे सिंहासन पर, और मैं रो रो कर आपसे कहती कि पितामह, ये आपके रहते हुए क्या हो रहा है? आप जरा सी उंगली उठा करके इशारा कर देते तो हिम्मत न होती उसकी, मुझे निर्वस्त्र करता। मैं रोती रही, विलाप करती रही, आप देखते रहे, नीचे सिर कर दिया। आज उपदेश करते हो, भीष्म ने कहा, बेटी मैंने दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था न बिटिया, इसलिए मेरी बुद्धि में विकार आ गए थे। हे बालकृष्ण, अब आप ऊपर पधारो और मेरी बुद्धि की निर्मलता को बढ़ाओ। आप थोड़ा आगे आओ गोविंद, मैं आपके सन्मुख कहना चाहता हूं। भगवान बालकृष्ण भीष्म पितामह के पास में आ गए। बोले, अन्न का बड़ा भारी दोष होता है। दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से गोपाल जी मेरी बुद्धि में विकार आया था। हे द्वारकाधीश, मैं आपको साक्षी करके बोलता हूं बालकृष्ण प्रभु, दुर्योधन के अन्न से बना हुआ जितना रक्त मेरे शरीर में था, एक एक बूंद करके सब निकल गया। आज मेरी बुद्धि शुद्ध है। और बेटी द्रौपदी, मैं भगवान के सामने तुमसे कहना चाहता हूं, तू ही बता, अर्जुन की सामर्थ्य है मुझे बाण मार दे? त्रिलोकी में किसी में भी यह सामर्थ्य है कि भीष्म को इतने बाण मारे कि भीष्म जमीन पर धराशायी हो जाए? जिस अर्जुन को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो बाण मारता गया, बेटी में जमीन पर गिरता गया, मैं एक शब्द नहीं बोला। और 2000 बिच्छुओं के डंक मारने से जो तकलीफ होती है, वो तकलीफ मुझे एक साथ हो रही है, क्योंकि मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। मेरी आंखों के सामने किसी वधू की, और विशेषकर मेरी कुल वधू का अपमान हो रहा था, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका।
आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। जैसे अन्न का सेवन करोगे विचार वैसे बनेंगे। अन्न सेवन अच्छा हो ये प्रयास करो। भागवत धर्म की व्याख्या की भीष्म ने। भागवत का मतलब होता है भगवान का। अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित करो। अपने आप को प्रभु के अर्पण कर दो। ये भागवत धर्म है। भगवान श्री बालकृष्ण हमारे हृदयेश्वर हैं। भगवान बालकृष्ण प्रभु के चरणों में रति लग जाए, इस दृढ़ निश्चय का नाम भागवत धर्म है। और कुछ नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और भीष्म ने फिर पांडवों से कहा, अब तुम्हें लगता है तो मुझे कोई प्रश्न मत करो। केतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रभा। बहुत सुंदर बात। भीष्म ने कहा, गोपाल जी कुछ मांगा नहीं मैंने आपसे। अब मैं कोई संसार की चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब मुझे कोई उपदेश नहीं करना है। अब तो दो दो बात आपसे करनी है मेरे मुरलीधर। भगवान बोले बोलो। बाणों के सैया पर पड़े पड़े भीष्म बोले, मेरी एक बेटी है उसको आप ले लो। अर्जुन तो बड़े मुंह लगे थे, आपकी तो शादी नहीं हुई। आपकी शादी नहीं हुई बाबा, ये कौन सी बेटी की बात करते आप? अर्जुन, मैं जिस बेटी की चर्चा कर रहा हूं वो गोविंद जानते हैं। ये तीमती मेरी बुद्धि रूपी पुत्री आज आपको समर्पित करना चाहता हूं। और मेरी बुद्धि रूपी पुत्री में अब किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है। विगता तृष्णा वितृष्णा, कोई तृष्णा नहीं। आपसे सुंदर कोई पति हो ही नहीं सकता। आप सर्वोच्च हैं। त्रिभुवन कमनम कमाल वर्णम रविकर गौर बरांबरम दधाने। श्याम वर्ण की दिव्य अंग कांति मेरे गोपाल की, अद्भुत झांकी मेरे प्रभु की। श्याम कमाल जैसा अद्भुत वर्ण, और वो मुख पर जो अलकावलियां आती हैं केशों की, अद्भुत शोभा। अरे दुनिया के प्रति तो आकृष्ट वो होगा जिसने मेरे मुरलीधर को देखा नहीं। और एक बार ये श्याम झांकी अंतस्थ में विराजित हो जाए, एक बार हृदयंगम हो जाए, फिर दुनिया का आकर्षण व्यक्ति को आकृष्ट नहीं कर सकता। अच्छा, आपको याद है भीष्म अंतिम क्षणों में उपदेश कर रहे हैं। आप कितना भक्त का मान बढ़ाते हैं। जब शांति दूत बनकर के आप आए पांडवों को संदेश लेकर कौरवों के पास, और कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो आपने बोल दिया, देखो भाई अब तुम लोग मानते हो नहीं, जबकि युद्ध कराना तुम ही चाहते थे कि नहीं। फिर भी आपने कहा भाई मेरी बात तुम नहीं मान रहे हो, तो अब देखो भैया हमारे लिए दोनों बराबर हैं। कौरव और पांडव दोनों की अपन सहायता कर देंगे, एक को हम सेना दे देंगे, एक की तरफ हम अकेले रहेंगे।
विचार कर लो, घर में मीटिंगें कर लो, जिसको मैं चाहिए वो मुझे मांग लेना, जिसको मेरी सेना चाहिए सेना दे दूंगा। आजा। अब अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए। भगवान अपने महल में कक्ष में थे। प्रभु ने देखा दुर्योधन आ रहा है आगे आगे रथ में, और उसके बहुत पीछे अर्जुन भी आ रहा है रथ में। भगवान ने कहा परीक्षा लेनी है, तो प्रभु आकर के अपने कक्ष में लेट गए। हाँ, अर्जुन तो कृष्ण की बुआ का बेटा है कि नहीं बताओ? और दुर्योधन कृष्ण का खास समधी है। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे दुर्योधन की जो बेटी है वो कृष्ण के बेटे सांब की पत्नी है। जाम्बवती कृष्ण का बेटा जो सांब है उसकी पत्नी दुर्योधन की खास बेटी है। सांबो जाम्बवती सुत। तो दुर्योधन समधी लगता है, अर्जुन बुआ का बेटा लगता है। दोनों ही रिश्तेदार हैं कि नहीं? और देखा जाए तो समधी का रिश्ता थोड़ा ज्यादा ताजा और ऊंचा होता है। भगवान रिश्तों को नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। बोलो ना जय श्री कृष्ण। सो झन्नी सी चद्दर ओढ़ करके सो गए बिल्कुल पलंग पर, और सेवक से बोल दिया मुझे सब दिख रहा है, आए तो कह देना अभी सो रहे हैं। दुर्योधन आया। अब क्योंकि दोनों ही रिश्तेदार हैं, अंदर तो प्रवेश मिलता ही है ना। दुर्योधन ने कहा द्वारिकाधीश हैं। सैनिक बोला जी साहब पधारिए, आप अभी विश्राम में हैं। ठीक है ठीक है। दुर्योधन आया, भगवान चद्दर में से देख रहे हैं, आ गया, इधर आया इधर आया, और दुर्योधन आकर के कृष्ण के सिरहाने बैठ गया, सिर की तरफ। मन में सोचने लगा समधी है तो क्या हुआ, उम्र में तो छोटा ही है। दुर्योधन उम्र में कृष्ण से बड़े हैं। भगवान ने देख लिया, अच्छा इधर बैठ गया है। अर्जुन आए। आधा घंटे बाद अर्जुन आए। गोपाल जी हैं, बोले विश्राम में। अर्जुन आए, पहले तो जमीन पर सिर रख के प्रणाम किया, फिर भगवान के चरणों की ओर बैठ गए। और अर्जुन के चरणों की ओर बैठते ही गोपाल जी सोए थोड़ी थे, वो तो जगी रहे थे। तुरंत चदरिया हटाई, और हटाते ही पैरों की ओर देखते हैं ना हम लोग उठते ही। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ अर्जुन, और सब ठीक है, आनंद है, बुआ जी अच्छी है। अच्छा देखो अब अर्जुन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। देखो भैया हमने तो बहुत प्रयास किया, हम तो शांति दूत बन, भगवान को पता दुर्योधन इधर बैठा है। अब देखो भैया हमने तो कोई प्रयास में कमी छोड़ी नहीं, जितना बना हमने तो पूरा ही किया। अब तुम लोग सुनते ही नहीं हो, दोनों भाई हो, एक ही खानदान है, मानते ही नहीं हो, तो हम क्या करें बताओ। तो फिर निर्णय तुमने कर ही लिया है। अब बताओ, एक तरफ तो रहेगी मेरी सेना, चतुरंगणी नारायणी सेना, और एक तरफ रहेंगे हम। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। दुर्योधन बोला हम आधा घंटे पहले से बैठे हैं, इसलिए पहले हमारा आना चाहिए, पहले हम मांगेंगे। ओहो किधर है आप। अब देखो दुर्योधन जी, मेरे तो दोनों ही आप अपने हो, भले ही आप पहले से बैठे, पर मेरी नजर अर्जुन पर पहले पड़ी है। इसका सीधा सा मकसद ये है, प्रभु ये बताना चाहते हैं कि मेरी नजर तो उसी पर पड़ती है जो मेरे सामने और चरणों की ओर रहता है। कि सन्मुख होय जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तब ही। श्री बालकृष्ण प्रभु बोल रहे हैं, जीव मेरे सामने आ जाए और उस पर मेरी नजर पड़ जाए,
करोड़ों जन्मों के उसके पाप नष्ट करके मुक्ति देता हूं, मेरा स्वभाव है। वाल्मीकि रामायण में राम जी कहते हैं, जयजयवंती में कह रहे हैं, सकृदेव प्रपन्नाय अब जो निकल गो मोते वही है, बोलो जय श्री कृष्ण। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि तु याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। एक तो आप बहुत शांति से सुन रहे हैं, कथा में भीड़ कितनी वो महत्वपूर्ण नहीं है, सुनने वाले कितने वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हम मोती नगर में कर रहे थे कथा, पहले दिन से ही फुल रहता था पूरा पंडाल, भाव से सुनते लोग तो सुनाने में अच्छा लगता। एक दिन हुड़दंग सा हुआ, मैंने कहा शांति से सुनोगे तो ठीक है, नहीं अभी आरती कराता हूं, बोलो जय श्री कृष्ण। सच्चे वक्ता ये कभी नहीं देखते कि लोग कितने हैं, ये जरूर देखते हैं कि सुनने वाले कितने हैं। आप ध्यान से सुनना। और आज तो आरंभ ही हुई है कथा। एक तरफ रहूंगा मैं, एक तरफ रहेगी हमारी चतुरंगणी सेना। अर्जुन क्या चाहिए तुम्हें, तुम पहले मांगने के अधिकारी हो। और सुन लो, जब तक महाभारत का युद्ध चलेगा मैं कोई अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। ज्यादा बोलोगे तो रथ पर हाँक सकता हूं बस। अर्जुन बोले मुझे आपकी जरूरत है, मुझे सेना नहीं चाहिए। दुर्योधन बोले पागल है कृष्ण को मांग लिया, मन में सोच रहा है अरे युद्ध में मुरलिया थोड़ी ही बजवानी है, ना कोई महाराज थोड़े ही न करना है, वहां तो योद्धा चाहिए, लड़ने वाला चाहिए। मांग लिया कृष्ण को, बजवाना मुरलिया। भगवान ने कहा अर्जुन एक बार फिर सोच लो, मैं धनुष बाण अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारा रथ हाँक सकता हूं बस। अर्जुन बोले मुझे रथ हाँकने वाले की तो जरूरत है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। रथ चलाने वाला मजबूत होना चाहिए। मुझे आपकी जरूरत है। हाँ दुर्योधन जी आप बोलिए। बोल बोलना क्या होगा क्लियर। आप अर्जुन के संग मुरलिया बजाना, लड़ने वाली सेना मुझे दे दीजिए, बात खत्म। आज भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जब मुझे पता चला कि आपने प्रतिज्ञा की है मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और मैं जब कौरवों की सेना का सेनापति बना गोपाल जी, अर्जुन के रथ पर सारथी के रूप में जब मैंने आपको देखा तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं तो राजू
गंगा जननी को मैं शांतनु सुतना कहा। आज यदि कृष्ण को शस्त्र ग्रहण नहीं कराया तो मैं शांतनु बिहारी नहीं, मैं गंगा तनय नहीं। और भीष्म ने बाणों की बौछार लगाई, ऐसी बौछार लगाई कि अर्जुन का बाजू बंद होता नहीं, यहां बांधते, बाजू बंद टूट के गिर गया। अर्जुन के यहां बंधने वाला कवच टूट कर गिर गया। अर्जुन का मुकुट गिर गया। दो एक मार तो उसके हाथ से धनुष बाण गिर गए। घोड़ों में भी दो एक बाण लग गए। अरे और तो छोड़ो, कृष्ण के चरणों के पास आकर दो एक बाण गिरे। कन्हैया बोले ये कमाल कर रहा है बूढ़ा बाबा, हे अर्जुन। अर्जुन बोले पितामह भीष्म है, इनसे युद्ध कोई मजाक नहीं है। और ऐसे महाराज बाणों की बौछार लगा दी। अर्जुन तो पसीने पसीने हो गए। हमारे बालकृष्ण प्रभु ने मन में सोचा, बालकृष्ण लाल जी ने, अरे ये तो मारी डालेगा। मेरे गोपाल जी रथ से नीचे कूद पड़े। सामने पड़ा था टूटे हुए रथ का चक्का। उस टूटे रथ के चक्के को गोपाल जी ने उठाया और जैसे कोई सुदर्शन चक्र लेकर दौड़ते हैं उसकी भांति रथ के चक्र को लेकर के दौड़े। पृथ्वी कांपने लगी। भगवान का उत्तरी वस्त्र नीचे गिर गया। भीष्म को मारने गोपाल जी दौड़े। भीष्म ने धनुष बाण अलग फेंक दिए, दोनों भुजाएं फैला दी। आओ गोपाल जी, मार डालो मुझे, टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे, बिल्कुल परवाह नहीं है। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने को तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। यही तो मैं चाहता था और मैं पास हो गया। बोलो जैसे आज बाणों की सैया पर पड़े पड़े पितामह भीष्म रो रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञाम मृतमधिकर्तुम बप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणो भयाचनद्गु हरि महंतुमिमं गतोत्तरीय। मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए श्री गोपाल जी आपने अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दिया है। मैं किन शब्दों में आपकी महिमा वर्णन करूं? और आप मुझे मारने के लिए ऐसे ही दौड़ पड़े जैसे कोई बाघ कोई सिंह किसी हाथी को मारने दौड़े। भीष्म ये कहना चाहते हैं कि शेर आप थे तो हाथी से कम अपन भी नहीं थे। बोलो जय श्री कृष्ण। पृथ्वी कांप रही थी क्योंकि आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। तो आपके कंधे पर जो काली कमली उत्तरी वस्त्र था वो वस्त्र नीचे गिर गया और उसने पृथ्वी को सांत्वना देते हुए कहा, मन में चिंता न करो बेटी, ये प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं है, भक्त के मान को बढ़ाया है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा, आप तो इच्छा मृत्यु आपको प्राप्त है, क्यों मरना चाहते हैं? बोले अब जीने की तमन्ना नहीं है और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, बस एक ही आशीर्वाद दे दो मुझे, बार बार भारत में जन्म मिले, बार बार आपकी लीला में सहयोगी बनूं। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी,
बहुत सुंदर भाव है। एक दिन हमको बसा लोगे क्या अपना हमें बनाकर। एक दिन हमको बसा लोगे क्या अपना हमें बनाकर। जिस जग में है हमें फसाया उससे हमें छुड़ा कर। जिस जग में है हमें फसाया उससे हमें छुड़ा कर। भूल न जाना फिर भी बुलाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी अर्ज हमारी जी चले जाएंगे हम यारी जी। सुन लो अर्ज हमारी हमारी चले जाएंगे हम हरि बोल। जी। सुन लो अर्ज हमारी। बहुत सुंदर भाव है। आप तो दया के सागर हो, फिर इतने कठोर क्यों हो गए मेरे प्रभु। सुंदर भाव। कहते हैं तुमको दयालु भगवन भक्तों के हितकारी। कहते हैं तुम्हें करुणा सिंधु हैं आप। दयालु भगवन भक्तों के हितकारी। कहते हैं तुमको दयालु भगवन भक्तों के हितकारी। कहते हैं तुमको दयालु भगवन भक्तों के हितकारी। अपना मुझे बना लोगे क्या ओ मेरे बांके बिहारी। अपना मुझको बना लोगे क्या ओ मेरे बांके बिहारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी अरज हमारी जी चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अरज हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी। नानक जी चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अरज हमारी। हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी। भगवान ने कान में कहा देखो सीधी बात, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, क्लियर बोल दो क्या चाहिए।
स्वर्ग वैकुंठ मुक्ति जो चाहिए सब मांग लो, आज दे ही डालेंगे। बोले नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? इतना सुंदर भाव है। नहीं ब्रह्म सो काज कछु हमको, हो बिहारी जी। नहीं ब्रह्म सो काज कछु हमको, बैकुंठ की राह जाननी है। ब्रज की रज में रज है यही प्रीत की रीत सुहावनी है। ब्रज बल्लभ गाए चराता फिरूं, ब्रज बल्लभ गाए चराता फिरूं। नित गैयन की बहरावनी है। जय हो। नंद नंदन की तेरी पेट से, नंद नंदन की तेरी पेट से, हमें कर्म की रेख मिटावी। सब कुछ हरे लो मेरा, पर मेरे मन से कभी न जाना। सब कुछ सब ले लो। हरि लो, मेरे मन में आके बैठ जाओ। मेरे मन से कभी न जाना। एक सहारा तेरा है गोविंद, और ना कोई ठिकाना। एक सहारा तेरा है गोविंद, और ना कोई ठिकाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी अरज हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी। सुन लो अरज हमारी चले जाएंगे गोपाल। हमारी जी। सुन लो अरज हमारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 मेरा बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। मेरा बाके बिहारी लाल मेरो है। मेरा बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। मेरा बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 मेरा बाके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल
राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदे लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। गोविंद गोपाल मेरो है। गोविंद गोपाल मेरो है। 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 प्रभु को निहारते निहारते भीष्म ने देह त्याग दिया। भगवान ने कहा रोना नहीं, ये महापुरुष थे, इनके सब संस्कार पूर्ण करो। फिर भगवान भीष्म को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाने के बाद द्वारिका जा रहे। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रस्य युयुत्सुर्गौतमो यमो। भगवान की विदाई हो रही है। भगवान द्वारिका जा रहे हैं और द्वारिकावासी तो कृष्ण के चिंतन में बैठे हैं। बड़े बड़े आनर्त आदि प्रांतों में होकर के भगवान निकले द्वारिका। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्तस्व मातृभिः बवन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। अपने भवन में द्वारिका में कृष्ण ने प्रवेश किया, अपनी सातों माताओं के चरणों में सिर रख के प्रणाम किया। अपने पूज्य पिताश्री को नमन किया। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च नानमन्ति कदाचन। जिस वृक्ष में फल ज्यादा होते हैं वो नीचे को झुकता है। बुजुर्गों को प्रणाम करो, माता पिता को नमन करो, संत महापुरुषों के चरणों में दंडवत करो।
यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल बढ़ेगा। भगवान द्वारिका में निवास करने, लो जी हस्तिनापुर में उस बच्चे ने जन्म ले लिया जिसको प्रभु ने बचाया था। इस बालक ने जन्म लिया। जन्म लेती पालती लगा कर श्रीमान जी बैठ के और भीड़ में ऐसे देख रहे हैं। ये मोहन के चंद्र हैं, ये मोहन के चंद्र हैं, इसलिए चंद्र मोहन है। बोलो जय श्री कृष्ण। मोहन माने कृष्ण और उनका चंद्र परीक्षित। अब सब लोग इनको देखने आ रहे हैं, बड़ी भीड़ लगी है महाराज। भगवान को पता चला बहन सुभद्रा के घर पोता हुआ है, कुर्ता टोपी लेके भगवान भी आ गए। मैया सबकी गोद में दे रही हैं, आप देखो आप देखो, आप आशीर्वाद करो। ये बच्चा सबकी गोद में जा रहा है पर हंसता नहीं है, ऐसे देखता है फिर। क्यों? ऊपर देख कर सोच लेता ये नहीं है। और जब द्वारकाधीश कृष्ण पधारे और भगवान की गोद में मैया कुंती ने अपने पड़पोते परीक्षित को दिया, कृष्ण की गोद में जाते ही ये तो ऐसे पैर पटक पटक कर किलकिलगारी करके हंस गया, मानो वो कह रहा है कि यही है जिसने मुझे गर्भ में बचाया था। इसीलिए तो नाम परीक्षित है। परितः इच्छति इति परीक्षित। इसका नाम विष्णुरात है। विष्णुना रातः दत्तः विष्णुरातः। भगवान ने इसको बचाया, दिया है। खूब सिर पे हाथ घुमाया, गोपाल जी ने स्नेह आशीर्वाद दिया। और आज भगवान द्वारका गए तो अर्जुन को साथ में ले गए। इधर विदुर जी आए हस्तिनापुर में, धृतराष्ट्र ने फटकार लगाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे सारे बच्चे मारे गए और जिन पांडवों को तुम मारने का प्रयास करते आज उन्हीं के टुकड़े खाकर पड़े हो। अहो महीयसी जंतो, अहो महीयसी जंतो, जीविता सा यथा भवान, भीमा पर्जितम पिंडम आहत्ते गृहपाल। इतनी जीने की इच्छा, जैसे कोई कुत्ते को अन्न डाले ऐसे तुम्हें भोजन मिल जाता है, फिर भी जीविताशा यथा भवान। अरे अब तो भजन करो भले आदमी। धृतराष्ट्र के मन में वैराग्य आ गया। पत्नी गांधारी को लेकर के रात को ही वन में चले गए। जय श्री कृष्ण। भजन करेंगे, वन में चले गए। मन प्रभु में लगाया। वैराग्य एक इस तरीके से भी होता है, जब बच्चों की फटकार मिलती है, घर में अपमान होता है तो बड़ा वैराग्य आता है, फिर वृंदावन जाने की इच्छा ज्यादा होती है। हमारे राष्ट्र के महान संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक बार अपने प्रवचनों में कह रहे थे कि घर में यदि कुपुत्र पैदा हो जाए, नालायक बेटा पैदा हो जाए, तो समझना भगवान की बड़ी कृपा है। लोगों ने पूछा कैसे? बोले आज्ञाकारी बेटा होगा तो तुम घर कभी छोड़ोगे ही नहीं, घर में ही पड़े रहोगे। सेवा कर रहा है बेटा, श्रवण कुमार है बेटा,
और बेटा यदि कुपुत्र हो गया तुमको माने नहीं तो माला जल्दी हाथ में लोगे और सब छोड़कर वृंदावन में जाके भजन करोगे। बोलो जय श्री कृष्ण। वैराग्य आ जाएगा। संत की अपनी सोच है। मेरा मतलब ये नहीं है घर में कुपुत्र हो तो अच्छा है ना, अच्छा नहीं है। पर संत की एक अपनी थ्योरी है, अपनी सोच है, अपनी विचार है कि कभी कभी आज्ञाकारी पुत्र यदि नहीं हो घर में तो वैराग्य ज्यादा आता है, भजन ज्यादा होता है, माला ज्यादा जपते हैं। आज्ञाकारी तो तुम्हें हिल नहीं देगा। पलंग पर ही चाय आएगी, उधर ही नाश्ता आएगा, बाबूजी बाबूजी बिराजिए, कभी चरण दब रहे हैं, कभी माथा दब रहा है। आहा, मेरा तो घर ही स्वर्ग है, फिर कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा। विदुर जी बोले तुम्हारे बच्चों ने कभी तुमको कुछ समझा नहीं, और एक भी जिंदा नहीं रहा तो पांडव जिनको मारने की तुम चेष्टा करते पड़े उनके टुकड़ों पे। रात को चले गए। अर्जुन द्वारिका में है। भगवान श्री कृष्ण बलराम अपने धाम को चले गए। आपस में झगड़कर यदुवंशियों का विनाश हो गया। अर्जुन रोते बिलखते हस्तिनापुर लौटे, और अर्जुन ने यह समाचार पांडवों को सुनाया। माता कुंती ने तो देह त्याग दिया, और युधिष्ठिर बोले जब हमारे कृष्ण द्वारकाधीश चले गए, अंतर्धान हो गए, इस भूमि पर रहकर हम क्या करेंगे। नन्हे से बालक परीक्षित को राज्य गद्दी देकर पांडव भी स्वर्ग को चले गए। परीक्षित बोले मैं तो छोटा बालक हूं बाबा, मुझे तो कुछ सहूर नहीं है। पांडवों ने कहा जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते पूरी सहायता महामंत्री करेंगे। हमारे कुलगुरु राजपाठ में तुम्हारे सहयोग करेंगे। 3 बातों का ध्यान रखना परीक्षित। शरण में शत्रु भी आ जाए तो एक बार उसको माफ करना। दूसरी बात, आंखों के सामने कभी अधर्म होते नहीं देखना। तीसरी बात, अतिथि का हमेशा सत्कार करना। न तिथि अतिथि। अतिथि उसको कहते हैं जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है। मैंने शशि जी को फोन कर दिया कि मैं इतने बजे दिल्ली पहुंच रहा हूं। आपने सब व्यवस्था करके रखी, ठाकुर जी आ रहे हैं। तो सही मायने में मैं अतिथि कहां हूं। अतिथि तो वो होता है जिसकी तिथि कोई निश्चित ही नहीं है। रात के 11 बज रहे हैं, घर के सब लोग खा पी करके एकदम चौका बासन करके सब आराम से कमरा बंद करके सो गए, बेल बजी। कौन हो सकता है? खोल करके देखा तो 5 खड़े हैं। मामा जी हैं, उनके दोस्त हैं, फूफा जी हैं, और वो हैं और वो हैं। अरे आप, अरे क्या बताएं, ट्रेन में जा रहे थे, प्लेटफार्म पे गाड़ी रुकी, चाय पीने का मन हुआ तो चाय पीने लगे। चाय की चुस्कियों में बातों में इतने हम लोग मशगूल हो गए, पीछे मुड़ के देखा तो गाड़ी थी ही नहीं। अरे तो फोन कर देते। फोन क्या करते, डायरी तो अटैची में गाड़ी में ही चली गई जिसमें फोन नंबर था। सोचे कुछ तो करना है तो पता चला मैंने कहा भांजा यहीं रहता है।
सो भैया ढूंढ ढांड के तुम्हारे घर आ गए, अब जलाओ चूल्हा, बनाओ रोटी, खिलाओ। ये है अतिथि, जिसकी कोई पूर्व सूचना नहीं है, कोई तिथि निश्चित नहीं है, कब आग टपके वही अतिथि। और सुनो, जिसके आने का भी कोई निश्चय नहीं है और जाने का भी कोई भरोसा नहीं है। एक फिल्म आई थी, अतिथि तुम कब जाओगे। मैंने देखी थी वो, उस पर देखी थी, क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल हवाई जहाजों में हर सीट पर लगा रहता है ना टीवी। अमेरिका जा रहे थे तो टाइम कैसे पास हो, तो एक बार अरे हंसते 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 पेट दुख गया। ऐसा अतिथि भगवान किसी को ना दे, बोलो जय श्री कृष्ण। और जब 3-4 महीना निकल गए तब पता चला कि जिनके यहां मैं आके रुका हूं वो मेरा भतीजा है ही नहीं, वो तो कोई और ही है। पर हमारे शास्त्रों में अतिथि का बहुत महत्व है। अतिथि देवो भव। पर दरवाजा खोलने से पहले खिड़की में देख लो। आजकल तो घरों में भी सीसीटीवी कैमरा लग जाते हैं, लगाना चाहिए। कोई बेल बजा रहा है तो ऐसे नहीं कि ठाकुर जी ने कहा था खोलो जल्दी, पधारो सा। उसने पधारते ही रिवॉल्वर दिखाई और सब उतरवा के ले गया। हाँ, दिल्ली बहुत खतरनाक है। पहले खिड़की से देखो कौन। गेट में भी ऐसी सांकर लगवाओ जो पूरा खुले ही नहीं, जब पूरा चेहरा वेरा सब देख लें, सब पूछ लें। आजकल घरों में कैंप वो लगे रहते हैं, आप घर से ही पूछते हैं कौन, तो बाहर वाला बोलता है मैं ये, कौन ये, फिर वो सारी बातें हो जाती हैं, सब टीवी में दिख जाता है, तभी खोलो। पति बेटा ऑफिस में गए, छोटे बच्चे पढ़ने गए, दादी अम्मा बहू घर में अकेली हैं ना, अतिथि को देखकर ही खोलो भैया जी, बोलो जय श्री कृष्ण। तभी अतिथि देवो भव होगा, नहीं तो चांडाल देवो भव हो जाएगा। कोई भरोसा। दिल्ली की खबरें पढ़ते रहते हैं हम लोग, समझ करके। सहसा विदधीत न क्रियाम, कलयुग है ना, सोच कर करो। तो पांडवों ने कहा शरण में शत्रु भी आए तो माफ करना एक बार, अधर्म आंखों के सामने होते नहीं देखना, डटकल मुकाबला करना, नहीं कर सको तो हट जाओ, देखना पाप है। और अतिथि सत्कार, ये 3 काम तुम जीवन में करोगे, परीक्षित तुम्हारी फतेह होगी। पांडव लोग शरीर सहित जा रहे थे, 4 भाई द्रौपदी का पतन बीच में हुआ, युधिष्ठिर जी सशरीर स्वर्ग पधारे और भारत में परीक्षित का राज्य हो गया, उनकी शादी हो गई। पत्नी बड़ी धर्मात्मा इरावती, और धीरे 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 परीक्षित का वैभव, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, 4 बेटे हो गए। बड़े बेटे का नाम जन्मेजय है। उन्हीं परीक्षित से गलती हो गई जिसकी वजह से उनको 7 दिन में मरने का शाप लगा, और भगवान सुखदेव उनकी सभा में आए और 7वें दिन परीक्षित को मोक्ष मिल गया। बोले क्या गलती हुई, कैसा कुछ हुआ, विस्तार से बोलो ना सूत जी। तो सूत जी बोले कल बताएंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। कथा का समय तो यही है ना, 3 से 7, बोलो जय श्री कृष्ण। तो सब लोग 2:30 बजे आ जाना कल दिन में, ठीक है। आपकी सुविधा की वजह से 3 बजे रखा है, ताकि कुछ लोग अपना कार्य करके, ऑफिस का कार्य करके भी कथा में आ सकते हैं। और बहुत आनंद आने वाला है, जरा मस्ती में यहाँ आनंद से कथा करेंगे। सब लोग समय से आए। जय श्री कृष्ण। भागवत जी की आरती होगी, उसके पहले सूचना है, आप श्रवण करें,
समय का ध्यान रखें, 2:30 बजे आइए। कथा तो शुरू 3 ही बजे होगी, पर पहले हनुमान चालीसा का आप पारायण करेंगे। कल तो मंगलवार भी है, थोड़ा कीर्तन का आनंद लेंगे और 3 से 7 कथा समय रहेगा। बाल कृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। सूचना आपने सुन ली, कल 2:30 बजे यहाँ पर आना है और दरवाज़ा बिना झांके नहीं खोलना, ये बहुत बड़ी सूचना है। आरती के लिए मैं निवेदन करूंगा, जो आज के यजमान हैं श्री लेखराज गावड़ी जी, श्रीमती सुनीता गावड़ी जी, पूजा जी, धीरज जी, साथ ही साथ श्री राधा कृष्ण सखी मंडल से शशि जी अपनी सखियों के संग, और शिव मंदिर से धवन जी हमारे बीच पधारे हैं। उनसे निवेदन, कृपया आरती के लिए मंच पर पधारें ठाकुर जी के पास। धन्यवाद। आरती पावन पुराण की, आरती पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, भक्ति विज्ञान करने की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, परमानंद सुधार लीला रति रस निधान की, आरती पावन पुराण की, आरती पावन पुराण की, आरती पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, कलमल मथन ताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, सीवत सतत सकल सुख खारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सुम औषधि हरि चरित गान की, आरती पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, आरती पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत रहस्य प्रकाशिनी, भगवत रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, भक्ति विज्ञान करने की, महापुराण परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। ओम शांतिरंतर
परिख्यगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् गोपाल बालं भुवनैकपालं संसार माया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, भक्त भगवान की, पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे राधे